मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही का अवलोकन करने काशी से पहुंची महिला साहित्यकारों ने और क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा, किस स्थिति में मुंशी जी की विरासत पड़ी हुई है, यह सब कुछ देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आइए हम आपको दिखाते हैं मुंशी प्रेमचंद से छल के तीसरे भाग में। हाँ आइए, ये जो है प्रेमचंद सारे उपन्यास, इधर जो है कहानी संग्रह। तो यहाँ दुर्लभ अगर आपको कोई चीज़ अगर मिल रही है कि लाखों रुपया देने के बाद नहीं मिलेगी, प्रेमचंद पहले उर्दू में शुरू होते थे। उस समय अस्त्रारे मादुर हम खुरमा हम सब चबाने हस्ती मैदाने अहमद बाजारे हुस्त देवा गोसई आत्मे जलवे। एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, अनुवादककार, इतना थे। विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखे हैं, 15 उपन्यास, 400 कहानी और जो है कि सब तमाम चीज़ें लिखे। प्रेमचंद पहले उर्दू में ही शुरू किए। उस समय जो है अस्रारे माविद हम खुरमा हम सबाब चौगाने हस्ती मैदाने अवल बाजारे हुस्न बेवा गोसई आफियत जलवे तमाम लोग लिखे। बेवा ये जो है यहाँ की प्रतिज्ञा किए, प्रतिज्ञा लिखे, बेवा को प्रतिज्ञा हो गया। ये प्रतिज्ञा किए, विधवा से शादी किया, उसमें विधवा विवाह अंदर जाति परंपराओं को तोड़ा। प्रेमचंद 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। न सरकार के नियम देखे, न समाज के नियम देखे, लोग समय नहीं बदल पाते हैं, प्रेमचंद ने युग को बदला। तो आज हम लोग लम्हे ग्रामवासियों को सौभाग्य कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, वह तो जो है प्रेमचंद। प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सफेद नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम और सनातन का उर्दू का नाम, बम्बू जी के 200 तरफ पुकारा गया नाम। तो जो है जो अंग्रेजों द्वारा जहाँ की जो है नवाब को प्रेमचंद बनाया गया, ये जो है दया नारायण निगम जी जहाँ की जमाना पत्रिका के संपादक थे, ऐसे वो काम कर रहे थे। प्रेमचंद किन किन पत्रिकाओं में काम किया, ये बड़ी दुर्लभ चीजें हैं। ये चांद है, ये जो है माधुरी है, और ये जो है उर्दू क्या चंदन, और ये हंस, अच्छा ये हंस है। इधर जाके आप गांधी देख रहे हैं, सरस्वती देख रहे हैं, दैनिक देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये सब प्रेम जो उर्दू अफसाने यहाँ पर जो है, ये सब दुर्लभ चीज़ें। जब उसका वक्त आएगा तो इसकी जो है कीमत होगी। जैसा कि लड़ाइयों में लोग हैं कि इसको जब सिस्टमेटिक है तो सुंदर होना चाहिए। प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे। अच्छा जी, हमने जो है कि यहाँ पर लगाया है। तो प्रेमचंद जी जो है कि ये प्रेमचंद थोड़ा सा हुक्का के भी शौकीन थे। ये जो है कि वो है, और इधर जो है प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे। डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। लोग जो है कोट पढ़ेंगे, याद करेंगे कहाँ प्रेमचंद क्या थे, कौन थे, उसके पिताजी क्या कर रहे थे। यहाँ डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट लगा हुआ है। प्रेमचंद होली के बड़े शौकीन थे। यहाँ पर जो है होली पिचकारी लगाया हुआ है, ये है। ये सब तो हमारी सभाओं पर है, मैंने देख रहे हैं। इधर अन्य साहित्यकारों का, लोग अन्य साहित्यकारों का भी जो है मानना चाहते हो। प्रेमचंद ये कहानी लिखे थे 1.25 सेर गेहूँ, वो दिमाग में कैसे जाएगा जो है। इसी काम जो है शंकर महतो बेचारा शंकर मजूर हो गया, जहाँ की जो है कि वो बेचारा नहीं दे पाया। एक महात्मा के आगे कि जान गए कि हमारे दूसरे भगवान आ गए। तो प्रेमचंद ने विश्वासों पर जो है अपनी लेखनी उठाई है, उसमें लिखा 1.25 सेर गेहूँ। तो ये जो है 4 भाषा जानते थे, उर्दू, हिंदी और एक जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट। गणित थोड़ी देगी सही नहीं थी, नॉट क्वालिफाइड टीच मैथमेटिक्स। गणित में भी गणित नहीं चल पाई, लेकिन और विषयों में उन्होंने तूफान किया। हाँ, ये जो है सर्विस बुक 16 फरवरी 1921 को देश के आज़ादी के लिए त्याग पत्र दे दिया। आज जो है ये यहाँ पर है। और ये है जयशंकर प्रसाद हमारे बनारस के, कामायनी के सम्राट, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, आंसू, जन्मे जय का नागेय, कंकाल, ये सब तमाम जो है लिखे, जो कि प्रेमचंद के बड़े घनिष्ठ मित्रों में से थे। हंस नाम देने वाले जो कि यही है। ये जो है प्रेमचंद के मरने के बाद इन्होंने कंधा भी दिया था, वो मित्रता थी इन लोगों में। दया नारायण निगम जिन्होंने नवाब से प्रेमचंद बनाया, ये जो है कि उनके जो है बच्चे हैं। इसको लिखा है, ये उनकी डेड बॉडी। दरो दीवार पे हंस से नजर करते हैं, अरे खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते, उनका समय आया और हम लोगों को जिम्मेदारियां देकर को चले गए। जब ये SDI थे, सब डिप्टी इंस्पेक्टर, ये उस समय का है। उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बिटियाँ हैं, छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, उनके भतीजा हैं। ये तो यहाँ पर प्रेमचंद जैसा कि हमने बताया कि फिल्मकार, एक कहानी लिखने के लिए जो है बॉम्बे गए थे। ये उस समय का है, ये साहित्यकारों के साथ। ये सब प्रेमचंद का वह मकान जहाँ की तमाम गांव के पीड़ाओं को देखा। हमारा भारत उस गांव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति ये नहीं होनी चाहिए। वो तूफानी कलम उठाई, जहाँ के अंग्रेजों को भी, संगीनों को जो है उनको झुकना पड़ा। तो वो जो है ये जो उनकी धर्मपत्नी है। यहाँ का नक्शा है जैसा कि वो बता रहे थे। यहाँ का एक जर्जर मकान जो कि यहाँ पर गिर रहा था उस समय, जो कि कमरे में पड़ा हुआ है, ये वाला ना। हाँ, ये यही कमरवा यहाँ आता जो है।
मुंशी प्रेमचंद के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद साहित्य की यात्रा पर निकली महिला साहित्यकारों ने प्रेमचंद स्मारक के एक कक्ष में रखी गई पुस्तिका पर अपने विचार अंकित किए। महिलाओं ने लिखा कि मुंशी जी की विरासत को संभालना, संजोना और अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं, बल्कि समग्र समाज का यह दायित्व है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म निसंदेह काशी में हुआ था, किंतु वह सिर्फ काशी की विभूति नहीं थे। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संसार के जिस भी कोने में मुंशी जी को पढ़ा गया है या आज तक लोग पढ़ रहे हैं, उन सब का दायित्व है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी की स्मृतियों को, उनकी विरासत को संभालने में अपना अपना योगदान करें। काशी की महिला साहित्यकारों ने भारत की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार से यह विनम्र अनुरोध किया है कि मुंशी जी की विरासत को बचाने के लिए हर संभव कदम यथाशीघ्र उठाए जाएं। अन्यथा ऐसा न हो कि हम सिर्फ बातें ही करते रहें और देखते ही देखते लम्ही का बचा खुचा हिस्सा भी शहर में तब्दील हो जाए। इनके स्वयं के परिवार से यहाँ कोई नहीं निवास कर रहा? परिवार के लोग हैं और स्वयं के लोग जो है बाहर रहते हैं। कोई बनारस में भी है, बाहर भी है, और मेन इलाहाबाद धूप छाव मकान है सर्किट हाउस के बगल में। वो लोग भी कुछ थोड़ा प्रयास करते हो? वही इलाहाबाद। एक समूह बनाया है साहित्य यात्रा, और उसका प्रारंभ हमने मुंशी प्रेमचंद जी के भवन नहीं होना चाहिए। साहित्य की यात्रा करके ही प्रेमचंद जी इतनी सफलता पाई, इतनी ऊंचाई तक गए हैं। आज वही जो मुहिम चल रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब महिला साहित्यकार प्रस्थान करने वाली हैं मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र की ओर। उसकी बदहाली भी कुछ कम नहीं है।